Good morning, all of you. Last part of the movie, integration of irrational algebraic function. वैसे तो हम लोग जीएन बर्मन में इसके क्वेश्चन कर चुके हैं, सच बताऊं तो, लेकिन अब इसे लिखाने का पर्पस ये है कि अब हम सिस्टमेटिक तरीके से एक बार लिख रहे हैं, वही फॉर्मेट वाला गेम कि क्वेश्चन इस तरह का हो तो ऐसे, इस तरह का हो तो ऐसे, इस तरह का तो ऐसे, बस। अब वो किस तरह का हो तो कैसे? टाइप 1 ऑफ द फॉर्म dx ओवर x माइनस एल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स। करने का तरीका, मेथड 1 परफेक्ट स्क्वायर, मेथड 2 किसी भी एक को टी स्क्वायर मान लो, दोनों डिनोमिनेटर में है। वो तो अगर क्वेश्चन ऐसा होता x माइनस एल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स, तो हम नीचे वाले को टी स्क्वायर मानना सेफ महसूस करते हैं। उसमें भी ऊपर वाले को मान लोगे तो कोई तहलका नहीं मच जाएगा कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही, मान आप किसी को भी सकते हो, लेकिन नीचे वाले को मानना बेहतर होता है। इसमें किसी को भी मानो तो किसी में तो फिर x माइनस एल्फा को मानना ज़्यादा अच्छा है, कम से कम dt तो प्लस का रहेगा। x माइनस एल्फा को टी स्क्वायर माना है, ये भी एक मेथड है। एक चमत्कारी सब्स्टिट्यूशन और है, नहीं वो ऐसे सोच नहीं सकते, मतलब वो चमत्कारी है, वो सब्स्टिट्यूशन खुद सोचता है कि मैं कहां से आया। एल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर, ये भी सोच रहा है सच में, आया कहां से वे? एल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर। मैं यूज करके बता रहा हूं आपको इसे सिर्फ, कि इसको यूज करने से एक्चुअली इसके साथ हुआ क्या, पता तो पड़े कम से कम कि इसके साथ क्या हुआ। नहीं चमक रहा। एल्फा कॉस स्क्वायर थीटा बीटा साइन स्क्वायर थीटा, लो dx किस में जाएगा? बीटा माइनस एल्फा साइन टू थीटा मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। इसका डिफरेंशियल भी साइन टू थीटा है, इसका माइनस साइन टू थीटा है, तो बीटा माइनस एल्फा साइन टू थीटा डी थीटा आ गया। क्लियर है? चलो dx आ गया, x पता ही था तो यहां रख देंगे, तो i लिखने वाला हूं। i ऊपर लिखा बीटा माइनस एल्फा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा विजनरी परफॉर्मेंस की वजह से लिखा है मैंने। इसमें मान लो गिवन है बीटा ग्रेटर देन अल्फा, कुछ तो दिया ही रहेगा, या तो अल्फा बीटा से बड़ा है, बीटा अल्फा से बड़ा है। मान लेते हैं बीटा अल्फा से बड़ा है, ठीक है। चलो यहां पे रख रहा हूं, x माइनस एल्फा की वैल्यू तो यही निकाल लेते हैं। फिर एक काम करते हैं, इसमें से अल्फा सब्ट्रैक्ट किया तो इन दोनों में से अल्फा कॉमन आया तो बना माइनस, तो ये बीटा माइनस एल्फा साइन स्क्वायर थीटा, बीटा माइनस एल्फा साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर, समझ रहे हो क्या? दूसरी चीज क्या निकालनी है? बीटा माइनस एक्स, यानी कि बीटा माइनस एल्फा कॉस स्क्वायर माइनस बीटा साइन स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है? ये कितना हो गया? बीटा कॉस स्क्वायर, तो बीटा माइनस एल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। भाई साहब खुशी बर्दाश्त नहीं होती, सब कट गया, कट गया, कट गया, क्या कर सकते हैं? कट रहा है, देख रहा है? अच्छा 2 बच गया, 2 भी कटना चाहिए था, नहीं कट रहा, पक्का है तो कोई बात ही नहीं बच रहा, तो क्या कर सकते? 2 थीटा प्लस सी, दर्द खत्म नहीं हुआ अभी, क्यों? थीटा भी तो निकालना है। वाह, सबसे प्यारी चीज इसका थीटा निकालना लगता है मेरे को, कि थीटा कैसे निकालें। इसको देखना ध्यान से, x बराबर ये था ना, यहीं से थीटा निकलेगा क्या? या तो कॉस को साइन बदल लो या साइन को कॉस बदल लो। बहुत बढ़िया, मिस राम जी ने बहुत जल्दी बोला, शाबाश, मौके में बहुत खुश हुआ।
समझ रहे हो कुछ? x माइनस एल्फा अपॉन बीटा माइनस एल्फा का अंडर रूट का साइन इनवर्स ये थीटा है। आपको भले ही ये सूगला लग रहा हो, आप x माइनस एल्फा को टी स्क्वायर मानोगे ना, क्या यही आंसर आएगा? यही आएगा, यही। तुम माइनस में आ जाता यार, क्या करते हो मतलब? अच्छा, इसी को अगर कॉस इनवर्स में लिखते तो वो तीसरा वाला पार्ट आ जाएगा इसका, x माइनस एल्फा बीटा माइनस एल्फा और इसके साथ एल्फा माइनस बीटा, ऐसे कुछ आएगा मतलब, या तो माइनस में आ जाएगा यही, कॉस इनवर्स में लिखते तो शायद। उड़ा दूं? टाइप 2, टाइप 1 में देखा मैंने दोनों, मतलब अंडर रूट के अंदर दो लीनियर फैक्टर लिखे हुए थे। टाइप 2 में एक लीनियर अंडर रूट के बाहर और एक लीनियर अंडर रूट के अंदर। कुछ नया नहीं है वैसे इसमें हमारे लिए, ये सब कर चुके हम, जीएन वर्मन में खूब क्वेश्चन कर लिए हमने। एक लीनियर अंडर रूट के बाहर और एक लीनियर अंडर रूट के अंदर। बोलो क्या सब्स्टिट्यूशन करना है? पी एक्स प्लस क्यू को, हम तो कभी हिचकिचाते ही नहीं भाई साहब लीनियर को कुछ मानने में। लीनियर पे से तो तुरंत मनुष्य हटाओ, तुरंत, एज सुन एज पॉसिबल। 160 4 5 164 dx ओवर 2x प्लस 1 रूट अंडर 4x प्लस 3। लविंग बना के छोड़ लीजिए, खुश हो जाइए बस, और क्या। 4x प्लस 3 को टी स्क्वायर, तो dx विल मूव इनटू टी डी टी बाय 2। 4 भी आना था ना, तो उधर ले जाके बाय 2। दिस विल गेट कन्वर्ट इनटू हाफ टी डी टी ओवर टी, इधर ब्रैकेट में 2x प्लस 1 की जगह 2x प्लस 1 की जगह टी स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 प्लस 1। गड़बड़ तो नहीं है? ये टी कैंसिल, अरे 2x के लिए निकाल लेना है ऐसे, तो 2 भी कैंसिल। भाई साहब dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 है। ये तो लविंग है शायद, याद है किसी को? 1/2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मॉड प्लस सी। फॉर्मूला तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बोलेंगे ना भाई। फॉर्मूला हमेशा जिसका याद है उसी का लगाना चाहिए। टाइप 3, बाहर क्वाड्रेटिक लिखी हो और अंदर लीनियर हो। इसमें लीनियर को टी स्क्वायर, अरे मुझे तो मनुष्य हटानी है अल्टीमेटली। पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर। लीनियर पे लीनियर जो भी है उसको टी स्क्वायर मान ली। जैसे किसी ने कहा 165, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 और रूट अंडर x माइनस 2। पूरा करेंगे ये पूरा फुल आंसर तक, रुकना नहीं है बीच में। चलो इंसानियत के नाते 2-4 स्टेप की मदद तो कर देता हूं मैं।
तुम भी क्या याद रखोगे? अरे टी स्क्वायर ही है यार। अब तुम तो इतना तो मतलब थोड़ा तरस खाया करो मेरे पे भी। यदि आप लोग सही कर रहे हैं तो आप लोग यहां पहुंचेंगे। ये तो इस बात का प्रमाण है कि हमने सही किया है। अगर यहां तक नहीं पहुंचे तो पहले सोचिए अपने बारे में थोड़ा। यस नहीं, कंप्लीट नहीं हो गया ये। इसके आगे करना है, मुझे पूरा आंसर चाहिए लास्ट तक। ये 25/4 कैसे आया? क्या कर रही हो? परफेक्ट स्क्वायर बना रही थी। पागल सी। टीटी तो कट गया ना बेवकूफ, ऊपर नीचे से। परफेक्ट स्क्वायर क्यों बना रही है? इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के क्या कर लेगी? डिनोमिनेटर में क्या बना है? टी स्क्वायर का कभी भी होल स्क्वायर नहीं बनाते। स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाने का लॉजिक ही नहीं है जब तक आपको dt के साथ कुछ है नहीं। हाँ तो कुछ नहीं। बहुत शर्म की बात है भाई। इट्स खूबसूरत बाई क्वाड्रेटिक इन अ डिनोमिनेटर विद हवा इन न्यूमरेटर। एक खूबसूरत बाई क्वाड्रेटिक लिखी हुई है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में हवा है। मास्टर क्या बोल गया तू? ये हिंट थी टू प्रोसीड फर्दर। मुझे नहीं पता सर, मुझे लगता है मैंने सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट हिंट दे दी है। गो टू क्वेश्चन नंबर 150 वाली लाइन, यू मे फाइंड समथिंग रिलेवेंट। डिनोमिनेटर में क्या बना है? टी स्क्वायर का कभी भी होल स्क्वायर नहीं बनाते। स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाने का लॉजिक ही नहीं है जब तक आपको dt के साथ कुछ है नहीं। हाँ तो कुछ नहीं। बहुत शर्म की बात है भाई। इट्स खूबसूरत बाई क्वाड्रेटिक इन अ डिनोमिनेटर विद हवा इन न्यूमरेटर। एक खूबसूरत बाई क्वाड्रेटिक लिखी हुई है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में हवा है। मास्टर क्या बोल गया तू? ये हिंट थी टू प्रोसीड फर्दर। 161 भी नहीं बल्कि 160। पहले 160 कराया, फिर 161 कराया हगने के लिए कि हगोगे। 160 और 161 में एक अंतर है और वो अंतर यहां पे भी है। क्या ये और ये सेम नहीं है? 1 नहीं है, 1
ये दोनों वन होने चाहिए हगने से बचने के लिए। तो टी को सबसे पहले रिप्लेस करूंगा किससे? 2u से। ये भी चमकना चाहिए, चमकता नहीं, लोगों को पता नहीं क्यों नहीं चमकता। dt इज इक्वल टू 2du। ऊपर बताओ क्या बना? 4du ओवर, नीचे 16 कॉमन आने वाला है थोड़ी देर में। अरे ये भी तो 16 बन जाएगा और ये बन जाएगा 36। तो 16 कॉमन आ गया तो भाई साहब u इस पावर 4 प्लस 36/16 इज है, हाँ 9/4 u स्क्वायर प्लस 1। अब ऊपर समय आ गया भाई साहब, u स्क्वायर प्लस 1 माइनस u स्क्वायर माइनस 1 du। ऐसा लिखने के लिए एक 2 और सेटल करेंगे। चमक रहा है कुछ? क्या करने वाले हम? स्प्लिट, सब लवेंगे अब। ऊपर नीचे u स्क्वायर से डिवाइड करिए एंड एंजॉय। समझ गए क्या? चल, ये तो बात हुई अगर लीनियर मनुष्य के अंदर हो तो। अब टाइप 4, टाइप 4 लीनियर बाहर हो और अंदर क्वाड्रेटिक हो। लीनियर बाहर और अंदर क्वाड्रेट। अब एक समस्या है थोड़ी सी। क्या? अब जो है क्वाड्रेटिक को टी स्क्वायर नहीं मान सकते। क्वाड्रेटिक को टी स्क्वायर मानना इतना आसान नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मांगता है dx से कुछ। लीनियर तो बेचारा कुछ मांगता ही नहीं है, इसलिए मान लेते हैं कभी भी। तो अभी भी मानेंगे तो लीनियर को ही। ठीक है, नाउ वी हैव SOS। x को 1/t रखने के बजाय लोगों ने बोला अबे पूरी लीनियर को ही रख लेना, यही गायब हो जाएगा पूरा। ax प्लस b को 1/t, दिस इज स्टार। अगर अंदर क्वाड्रेटिक है और बाहर लीनियर है, ध्यान दें क्वाड्रेटिक को जनरली कुछ माना नहीं जा सकता, तो लीनियर को मान लिया 1/t। ठीक है, क्या फायदा हुआ देखें जरा 166 में कि फायदा क्या होगा? लो जी, dx ओवर x प्लस 1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करना था। x प्लस 1 को क्या मानना है? x प्लस 1 की जगह मैंने रखा 1/t। dx विल मूव इनटू माइनस dt बाय टी स्क्वायर। देखो ध्यान से क्या हुआ। इसकी जगह 1/t माइनस बाहर dt अपॉन टी स्क्वायर। रूट के अंदर 1 प्लस एक्स की जगह तो 1/t लिख दूं क्या? माइनस इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1/t माइनस 1, तो 1 माइनस टी बाय टी का होल स्क्वायर। ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत? एलसीएम देखो, ये टी स्क्वायर एलसीएम, ये टी उचक के इधर, टी स्क्वायर पे चढ़ा अंडर रूट, टी और टी मिलके ये बच गया भाई साहब। और जैसे ही बजा देखो बहुत मस्त चीज बनेगी। नीचे सिर्फ एक अंडर रूट बचा है और उस अंडर रूट के अंदर है टी माइनस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर खोलेंगे ना, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t। डिनोमिनेटर में रूट के अंदर सिर्फ क्वाड्रेटिक बची है। सॉल्व करने का तरीका परफेक्ट स्क्वायर। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करिए, सॉल्व हो गया, खत्म। लविंग बन गया ना। तो टाइप 5 एक केस और बचा अभी। कौन सा? दोनों क्वाड्रेटिक हो तो भाई साहब अब तो समस्या हो गई। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू रूट अंडर px स्क्वायर
प्लस क्यू एक्स प्लस 4, सॉरी 4 कहां से आ गया, आर। अब समस्या है, अभी तक तो क्या है कि हमने लीनियर को मान बना के कुछ कर लिया था, अब तो गड़बड़ है बहुत भीषण। क्यों? क्योंकि अंदर भी क्वाड्रेटिक है और बाहर भी क्वाड्रेटिक है। तो इसमें क्या है, ये सिचुएशनल है। सिचुएशनल कैसे? केस 1, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी may be factorized into two linear factors। अगर ये जो बाहर क्वाड्रेटिक लिखी हुई है ना, अगर ये फैक्टराइज हो जाए भाई साहब, अब क्वाड्रेटिक कितने में फैक्टर होगी? 2 में, है ना? 167 dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ध्यान से समझना, बहुत प्यारी चीज है और एक बहुत अच्छी चीज का बहुत सही जगह पे यूज मिलेगा। इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या? किसी ने कल परसों कुछ करने की कोशिश भी करी थी ऐसा, तो मैंने कहा था, शायद वो मेसराम ही थे, कि इतने सिंपल क्वेश्चन में क्यों कर रहे हो, इसके लिए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बने हैं। इसे पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ा जा सकता है, इसे 2 टुकड़ों में, सिर्फ इतने पोर्शन को। ये तो टूट ही नहीं सकता, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ रैशनल चीजें टूटती है, इरेशनल चीजें नहीं टूटती। इसे तोड़ा जा सकता है, इसे। या फिर शायद मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं इसका डिफरेंस ऊपर लिख सकता हूं, सिर्फ इतने पोर्शन का, इनका डिफरेंस 3 है। कितना है? तो लिख दूं? तो x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 1/3 स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करते ही 2 इंटीग्रेशन बने, देखो तो, dx ओवर x माइनस 2 और अंडर रूट के अंदर कुछ, माइनस dx ओवर x प्लस 1 और अंडर रूट के अंदर कुछ समझ में आ रहा है? ये टाइप 4 के क्वेश्चंस हैं दोनों, बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक। कुछ चमका क्या? इसमें दोबारा लविंग बना के देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो हम देख चुके हैं एक बार। इस केस में लविंग बन जाता है। केस 2, when ax square plus bx plus c is a perfect square, say lx plus m का होल स्क्वायर। ये तो पॉसिबिलिटीज हैं। बाहर जो क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, अगर वो 2 लीनियर में फैक्टराइज हो रही है तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प ले सकता हूं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो मुझे मिल गया ना भाई साहब लीनियर 1/t मानने के लिए। मनुष्य के अंदर था तो t² मानता था, मनुष्य के बाहर है तो 1/t मान के हेल्प कर देगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन ट्राई करिए। 168 लविंग बनते ही छोड़ दीजिएगा। टाइप 4 की परिस्थितियों को देख के मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहां पे हम लोग लीनियर अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक पे लैंड करेंगे। x प्लस 1 की जगह 1/t, dx will move into minus dt by t square. I will get convert into minus बाहर dt upon t square 1/t square
रूट के अंदर 1 माइनस टी बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई टी। ये टी स्क्वायर कैंसिल। जैसा मैं कह रहा था, मैं माइनस टी डी टी ओवर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 पे पहुंच चुका हूं। Now it's again an standard format, linear upon root under quadratic. Solve करने का तरीका, linear can be expressed in terms of a times differentiation of denominator plus constant. सही है? चूंकि ये बहुत ही सिंपल है, हेलो, चूंकि ये बहुत ही सिंपल है, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए -1 +1। जैसे ही स्प्लिट करोगे तो पहले वाली चीज़ तो नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर दिखेगी और +1 में नीचे क्वाड्रेटिक दिखेगी, जिसे परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व किया जा सकता। चूंकि वो ज़्यादा सिंपल है इसलिए इतना आसानी से कर दिया। समझे क्या? चल क्या रहा था ये टाइप? अच्छा, टाइप में केस। लास्ट केस 3, इफ बॉम्बे इज इक्वल्स टू कतार इज इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है भाई? बाहर ax² + c है और अंदर px² + r है। इन्हें कहते हैं खूबसूरत क्वाड्रेटिक्स। खूबसूरत क्यों? सिर्फ इवन डिग्रीज है, ऑड है ही नहीं। अगर ऑड नहीं है, सुन रहे हो क्या? ऐसे कर लिया हमने बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही। मास्टर पहले ही क्वेश्चन करवा चुका है आपको बर्मन में। x = 1/t SOS। जैसे किसी ने कहा 169 dx ओवर x² + 1 √ 2x² + 3। मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं, एक आध दो स्टेप तो आंखों में हो जानी चाहिए। x की जगह क्या रख रहा हूं? dx की जगह 1/t² आएगा। वो 1/t², इसके 1/t² से कट गया। यहाँ पे 1/t² आएगा, लेकिन अंडर रूट की वजह से t बन जाएगा, वो t उचक के ऊपर जाएगा। और ये जो t उचक के ऊपर गया ना, वो ये बोलेगा कि अंडर रूट के अंदर जो भी चीज बची है उसे u² मान लो। उसे क्या मान लो? u²। तो वो लविंग बन जाएगी। सब खत्म। करो जल्दी फटाफट। क्या सुनाई नहीं दे रहा? जब उसके बाद आ जाएगा t ओवर 1 + t² * 2 + 3t²। उसके बाद क्या बचेगा? ये x की जगह 1/t रखा तो ये बन गया -dt, t² कैंसिल, नीचे बना 1 + t², इधर से नीचे से t आया, 2 + 3t² का अंडर रूट, 2 + 3t² को u², तो ये आ गया 60 dt। तो ये हो जाएगा -1/3 u du, इधर आ जाएगा u और इधर आ जाएगा 1 + u² - 2/3 u कैंसिल, लविंग। 10 वर्स में आंसर, 10 वर्स में आंसर आ गया ना। चलिए ये कुछ ज्यादा क्वालिटी वाले क्वेश्चन हैं। पता नहीं उस दिन क्या सूझा मेरे को। इसका डिफरेंशिएशन x cos x होता है, मानना तो पड़ेगा।
होता है तो होता है, क्या कर सकते हैं। अरे इसका डिफरेंशियल एक्स कॉस एक्स होता है भाई, हैं। तो एक दिन मैंने यूं ही बैठे बैठे सोचा, काश कहीं ऐसा होता कि न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन लिखा होता तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता था, हैं। तो मैंने बना दिया, मैंने ऊपर एक्स कॉस एक्स बना दिया। कोई समस्या है? ऊपर लिखा हुआ क्या था? तो ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, फिर तो एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कोई समस्या? ये ओरिजिनल क्वेश्चन है नहीं है? एक छोटी सी चाहत, इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर होता तो कितना अच्छा होता, मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता। तो अगर कर सकता हूं तो कर लेता हूं, फिर तो इसे क्या मानूंगा? क्या लगाने वाले हैं? कभी कभी होता है ऐसा कि हम ऐसी चीजों को बाय पार्ट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, करके देखते हैं क्या बन रहा है। फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट बोल सकता है कोई? इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट मेश्राम जी बोल रहे हैं -1 x sin x प्लस cos x। अरे -1/t आएगा ना यार, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन क्या लगाना पड़ेगा? क्वोशिएंट रूल। हाँ, एक्स एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा, मैं क्वोशिएंट ही लगा रहा हूँ। हालांकि मुझे पसंद नहीं, फिर भी देखो प्रकृति की लीला। हाँ हाँ, cos x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस प्लस कुछ चमका क्या? This is sec square x which is loving. So this is क्रांतिकारी स्टेप है। कुछ चमका? एक छोटी सी तमन्ना कि अगर उसका डिफरेंशिएशन x cos x ऊपर लिखा होता। देखो ये तो जो मेथड है, ये जो मैंने साइड में किया, वैसे तो ये आम लोगों का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी अप्रोच आम है, अप्रोच इतनी क्रांतिकारी नहीं है। ठीक है, सो वी डू हैव वन अम्मा ऑल्सो। सच मतलब रोते रोते रुक ही नहीं पाओगे सच बता रहा हूं, लिटरली तुम खुद को तरस आ जाएगा अपने ऊपर, क्या कर रहा हूं मैं। एक्स की जगह tan थीटा रख देते हैं। अब ये कोई बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ था नहीं जिसमें रखते हम, इन्होंने फिर भी रख दिया एक्स की जगह tan थीटा। अब मैं जानबूझ के 2-4 स्टेप खाऊंगा, आंखों में आंसू लाने ना, तभी dx की जगह क्या लिखोगे? इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी, सब नॉर्मल चल रहा था। हाँ डी थीटा है यार, रुक जाओ। हाँ सब नॉर्मल चल रहा है, ठीक। आई विल गेट कन्वर्ट इनटू सेक स्क्वायर थीटा नहीं लिखा मैंने, वो कट गया। देखो कैसे कटा, ये साइन अपॉन कॉस थीटा लिखा हुआ है, वो कॉस थीटा उचक के इधर के, तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिखा हुआ है, विच इज कॉस ए माइनस बी। तो ये नीचे लिखा हुआ था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थीटा डी थीटा। यहां तक किसी को समझ में आया तो हम आगे बढ़े, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं। फिर वो जो नीचे कॉस थीटा आया था, वो ऊपर उचक के सेक स्क्वायर थीटा को बजा दिया उसने। स्टेप खा गया मैं, हैं? अभी भी आंसर नहीं आने किसी, बहुत गंदे लोग हो भाई साहब। अब आएंगे, देखो इस x की जगह ये x कौन है? tan थीटा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। अब तो आने चाहिए, अगर अब भी नहीं आया तो फिर तुम्हारा दिल ही नहीं तुम्हारे पास तो पागल हो गया, इसका डिफरेंशियल लिखा हुआ ऊपर। तो दिस इज dt sec square t। oh my god man, it's tan t plus c। t की जगह tan थीटा माइनस थीटा प्लस c, और इसकी जगह tan थीटा की जगह x माइनस tan इनवर्स x प्लस c।
दिस इज द आंसर। की और वो सेम कैसे? सेम है, सेम है, सेम है, टेस्टेड है भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है कोई। ये और ये सेम आंसर है, बिल्कुल डिट्टो। उसमें tan a माइनस बी का फॉर्मूला तो लगाओ एक बार। शायरी नहीं है एक पत्थर तो तबीयत से उछाल, कुछ है तो सही, ऐसा पता नहीं क्या है ना? है भाई, तुमने नहीं सुनी, तुम्हारी दिक्कत है, मेरी नहीं है। हाँ क्या बस? नहीं नहीं भैया, कोई बस नहीं है। 175 पे जाके रुकेगी गाड़ी, 170 हुए हैं अभी। कोई बस का कंसेप्ट नहीं है भाई। डेली थोड़ी ड्रेस पहन के आऊंगा ऐसे? कितनी मेहनत होती पता तुम्हें? किसमें? टाई बांधने लग जाते देर तो देर में, तुम ड्रेस चेंज कर आते हो। बांधी है कभी टाई? वो वाली नहीं, बंदी हुई आती थी गुलाब चंद वो स्कूल में। अरे हाँ, क्या वो ऐसे करके पीछे बांध लो, उसमें बांधनी पड़ती है, ऐसे नहीं आती टाई। नहीं, इलास्टिक वाली तो नहीं थी, सिंपल डोरी थी। हाँ और क्या, इलास्टिक वाली कैसे होगी पागल? गुंडे गुंडे होते हैं स्कूल में तो खींच खींच के तोड़ देंगे साला। 171। गेट करके एक एग्जाम है, गेट करके, गेट। जिन लोगों का सपना आईआईटी पढ़ते वक्त आईआईटी में जाने का नहीं पूरा होता, वो गेट दे के वापस आईआईटी में घुसने की कोशिश करते, उस एग्जाम का नाम गेट है, जिससे आईआईटी में मास्टर्स की डिग्री करी जाती है। क्या सुन रहे हो क्या? उसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन, तो ऐसी तो कोई फॉर्मेट कराई नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने दिल पे पत्थर रख के इसे हाफ एंगल में खोल दिया। हम भी खोलने जा रहे हैं, खोल रहा हूं। इसमें मेसराम जी का एक और सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। मेसराम जी बड़े फ्यूचरिस्टिक हैं भाई, पहले से फ्यूचर देख लेते हैं साला। ठीक है, देखना, बहुत प्यारा सब्स्टिट्यूशन, बहुत मजा आएगा आपको देखना। cos x को हाफ एंगल में खोल दिया, खा रहा हूं स्टेप, और क्या कर रहा हूं भाई? जुक 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 जुक। कोई बोले तो बोल दो भैया, क्या बनेगा? स्क्वायर कैसे बनेगा भाई? पावर 4 आएगी, स्क्वायर तो पहले ही था, स्क्वायर होने की वजह से पावर 4, x/2 dx। मैं ही सोच लेता हूं, आई एल मैनेज। का होल स्क्वायर। बोलो, सुंग स्टैक क्रूज है क्या? के स्क्वायर, इसे के स्क्वायर मान ले थोड़ी देर के लिए मन में, कांस्टेंट ही तो है, क्या फर्क पड़ता है उससे? कुछ भी मानो है, समझ रहे हो क्या? बहुत देर से दिल तड़प रहा था साला कि इसका सब्स्टिट्यूशन ऊपर लिखा हुआ है, नहीं तड़प रहा? तड़प रहा है ना? क्या कभी कभी बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, फिर बता रहा हूं वापस। tan x/2 को k tan थीटा मान ले भाई साहब, हाथ पैर फूल गए हमारे। रुलाएगा क्या पगले? k tan थीटा खत्म। उसके बाद दरासे हो जाएगा क्वेश्चन, एकदम चरणों में गिर जाएगा। अरे बस 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 बस, बस। अरे हो गया खत्म यार, इसको k tan थीटा मानना ही तो स्ट्राइक है। ये सेक सूक में बदलेंगे, ऊपर भी कुछ सेक सूक आएंगे, खत्म, समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट 172, ये आपके लिए है 172। एक्सरसाइज 1 चालू हो जानी चाहिए थी अब तक।
ये सिंपल है, घर जाके थोड़ी देर फाइट मारोगे तो चमक जाएगा। हिंट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec square x, multiply and divide by sec square x and enjoy। ठीक है, 173 गिनती तो पूरी करूंगा भाई, घूरने से कोई फायदा नहीं है, और कर लोगे तो अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए करा रहा हूँ, हिंट भी दे रहा हूँ, इससे अच्छा आदमी और कहाँ मिलेगा तुम्हें। 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स को टी क्यूब मान लो। ये सब्स्टिट्यूशन कभी कभी करने पड़ते हैं कुछ क्वेश्चन में, लेकिन बहुत प्यारी चीज़ देंगे। यहाँ से पहले क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, फिर डी एक्स निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो डी एक्स के साथ नहीं लिखा हुआ, और जब भी जैसे आप टी मानते हो उसका डिफरेंशिएशन डी एक्स के साथ नहीं लिखा, तो पहले एक्स निकालो। यहाँ से एक्स निकालना मुझे नहीं लगता मुश्किल है, और मैं चाहूंगा कि आप सी एन डी से निकालें, ऐसे गेलों की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं निकालें, फिर क्या फायदा। तो सी एन डी यूज कर सकते हो ना, समझ रहे हो। कितने हो गए, 73 हुए। अरे यार मुझे लगता नहीं 175 पहुंचेगी गिनती, 174 नहीं पहुंचा दूंगा भाई, सब मास्टर आई है यार तुम लोगों को। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हो सकता है आपको शीट में ही मिले, या आईआईटी में पूछा जा चुका है बहुत सालों पहले। इसकी खास बात ये है कि ये 3 जो है वो इससे 1 कम है और ये इससे ज्यादा है 1। ये खासियत है भाई इसकी, ये 3 जो है वो इस 4 से 1 कम है और 5 1 से ज्यादा है, इसकी खासियत है। मतलब इस ये 4th रूट पूरा इस पे चढ़ जाएगा लेकिन इस पे नहीं चढ़ेगा। इसमें से कॉमन लेना है आपको जबरदस्ती, x माइनस 1 की पावर 4 और x प्लस 2 की पावर 4, ये आपको इसमें जबरदस्ती कॉमन लेनी है, जो कि आ रही है, इसकी आ रही है लेकिन इसकी नहीं आ रही, बस। ये सबसे आसान है अभी तक जो दिया है उनमें से। और 175 लास्ट। धन्यवाद।